टुडेज जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। सबसे पहले अभ्यास प्रश्न देखते हैं। आंग रीता शेरपा जिनका हाल ही में निधन हो गया, उनका संबंध किससे था? पर्वतारोहण, तैराकी, तीरंदाजी या फिर कुश्ती? सही जवाब है इसका ऑप्शन डी, पर्वतारोहण। माउंट एवरेस्ट की चोटी फतह करने वाले पहले नेपाली पर्वतारोही आंग रीता शेरपा का हाल ही में निधन हो गया। उन्होंने अपने पूरे जीवन में 10 बार माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ाई की है। वे ऐसा करने वाले दुनिया के एकमात्र व्यक्ति थे। उनके इस रिकॉर्ड को वर्ष 2017 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया था। पर्वतारोही उन्हें स्नो लेपर्ड के नाम से पुकारते थे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि IAS इंग्लिश। आज के सेशन का पहला सवाल लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने ओडिशा के बालासोर परीक्षण रेंज में अभ्यास हीट व्हीकल का सफल उड़ान परीक्षण किया है? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, IISc बेंगलुरु, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड टेक्नोलॉजी पुणे। सही जवाब है इसका ऑप्शन बी। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने ओडिशा के बालासोर परीक्षण रेंज में अभ्यास हीट व्हीकल का सफल उड़ान परीक्षण किया। अभ्यास हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट एक एयर व्हीकल है। अभ्यास को DRDO के एरोनॉटिकल विकास प्रतिष्ठान द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया था। अभ्यास का पहला प्रक्षेपण 2012 में चित्रदुर्ग एरोनॉटिकल टेस्टिंग रेंज में किया गया था। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला सवाल है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ जल साझेदारी मंच का आयोजन किया था? अमेरिका, ईरान, UK या फिर जापान? सही जवाब है इसका ऑप्शन सी, UK। हाल ही में भारत ने UK के साथ वाटर पार्टनरशिप फोरम का आयोजन किया। इस फोरम में भारत में पानी के बुनियादी ढांचे के विकास पर चर्चा की गई। इसमें भारतीय जल क्षेत्र में निवेश और व्यापार के अवसरों को प्रदर्शित किया गया। इस फोरम में नमामि गंगे कार्यक्रम, जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत मिशन पर भी चर्चा की गई। भारत में भूजल राष्ट्रीय स्तर पर औसतन 0.4 मीटर नीचे गिर रहा है। भारत भूजल के दुनिया के सबसे बड़े उपयोगकर्ता देशों में से एक है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। अगला सवाल है, चर्चा में रहा शब्द मेडिकेंस निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? कोविड-19 परीक्षण किट, भूमध्य सागरीय तूफान, पोर्टेबल मेडिकल वैन या फिर रोबोट? सही जवाब है इसका ऑप्शन बी। भूमध्य सागरीय तूफान को मेडिकेंस कहा जाता है। वैज्ञानिकों ने हाल ही में चेतावनी दी है कि ये तूफान अब और अधिक फ्रीक्वेंट हो गए हैं। इसका मुख्य कारण मानव प्रेरित जलवायु परिवर्तन है। ये उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की तुलना में ठंडे क्षेत्रों में आते हैं। ये वर्ष में 1 या 2 बार बनते हैं तथा इनकी हवा की गति उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की तुलना में कम होती है। पहले के मेडिकेंस केवल भूमध्य सागर में देखे जाते थे, हालांकि पिछले 2 दशकों में वे काला सागर के ऊपर भी बनने लगे हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला सवाल है, विश्व राइनो दिवस कब मनाया जाता है? 21 सितंबर, 22 सितंबर, 23 सितंबर या फिर 24 सितंबर? सही जवाब है इसका ऑप्शन बी, 22 सितंबर। हर साल 22 सितंबर को विश्व वन्य जीव कोष और कई अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा विश्व राइनो दिवस मनाया जाता है। एशिया और अफ्रीका में रहने वाले 5 गैंडों की प्रजातियों के खतरों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। भारत में एक सींग वाले गैंडों की सबसे बड़ी संख्या पाई जाती है, जिनकी संख्या लगभग 3000 है। इनका विस्तार प्रमुख रूप से असम, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में है। भारत ने इंडियन एक सींग वाले राइनो के लिए नेशनल कंजर्वेशन स्ट्रेटजी शुरू की है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, 22 सितंबर। अगला सवाल है, हाल ही में लोकसभा ने महामारी रोग संशोधन विधेयक 2020 पारित किया है। इस बिल में किस अधिनियम के संशोधन की बात कही गई है? महामारी रोग अधिनियम 1900, महामारी रोग अधिनियम 1897, महामारी रोग अधिनियम 2000 या फिर महामारी रोग अधिनियम 1985? सही जवाब है इसका ऑप्शन बी। हाल ही में लोकसभा ने महामारी रोग संशोधन विधेयक 2020 पारित किया है। इस बिल में 123 वर्ष पुराने महामारी रोग अधिनियम 1897 के संशोधन की बात कही गई है। इसे भारतीय गवर्नर जनरल की परिषद के सदस्य जे वुडबर्न ने सबसे पहले 28 जनवरी 1897 को ब्लैक डेथ के नाम से प्रसिद्ध ब्यूबोनिक प्लेग के प्रकोप के दौरान महामारी रोग विधेयक 1897 के तौर पर प्रस्तुत किया था। वर्तमान में पारित बिल महामारी रोगों संशोधन अध्यादेश की जगह लेगा, जिसे अप्रैल 2020 में घोषित किया गया था।
यह बिल महामारी के प्रसार को रोकने के लिए केंद्र सरकार की शक्तियों का विस्तार करता है। इसमें सार्वजनिक और क्लिनिकल हेल्थ केयर प्रोवाइडर दोनों शामिल हैं। इसमें हिंसा के कार्य को निम्नलिखित के रूप में परिभाषित किया गया है: जीवन या कामकाजी परिस्थितियों को प्रभावित करने वाले कार्य, घायलों को नुकसान पहुंचाने वाले कृत्य जिनसे हेल्थ केयर कर्मियों के संपत्ति दस्तावेजों को नुकसान हो। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला सवाल है, ध्वनि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ध्वनि निर्वात में संचरित हो सकती है, विभिन्न वस्तुओं के कंपन के कारण ध्वनि उत्पन्न होती है, ध्वनि किसी द्रव्यात्मक माध्यम में अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में संचरित होती है, या फिर ध्वनि संचरण में माध्यम के कण आगे नहीं बढ़ते, केवल विक्षोभ ही संचरित होता है। सही जवाब है इसका ऑप्शन ए, ध्वनि निर्वात में संचरित हो सकती है। विभिन्न वस्तुओं के कंपन के कारण ध्वनि उत्पन्न होती है। ध्वनि किसी द्रव्यात्मक माध्यम में अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में संचरित होती है। ध्वनि संचरण में माध्यम के कण आगे नहीं बढ़ते, केवल विक्षोभ ही संचरित होता है। ध्वनि माध्यम में क्रमागत संपीड़नों और विरलनों के रूप में संचरित होती है। ध्वनि निर्वात में संचरित नहीं हो सकती है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला सवाल है, चमगादड़ गहरे अंधेरे में भी अपने भोजन की तलाश में उड़ सकता है। निम्नलिखित में से कौन सी तरंग इसमें सहायक भूमिका निभाती है? अनुदैर्ध्य तरंग, यांत्रिक तरंग, पराध्वनि तरंग या फिर अनुप्रस्थ तरंग? सही जवाब है इसका ऑप्शन सी, पराध्वनि तरंग। चमगादड़ गहरे अंधेरे में अपने भोजन को खोजने के लिए उड़ते समय पराध्वनि तरंगें यानी अल्ट्रासोनिक वेव्स उत्सर्जित करता है और परावर्तन के बाद इसे डिटेक्ट करता है। चमगादड़ द्वारा उत्पन्न उच्च तारत्व के पराध्वनि स्पंद यानी हाई पिच्ड अल्ट्रासोनिक स्क्विक्स अवरोधों या कीटों से परावर्तित होकर चमगादड़ के कानों तक पहुंचते हैं। इन परावर्तित स्पंदों की प्रकृति से चमगादड़ को पता चलता है कि अवरोध अथवा कीट कहां पर हैं और ये किस प्रकार के हैं। पॉर्पोइज मछलियां भी अंधेरे में नेविगेशन और भोजन की तलाश में पराध्वनि तरंगों का उपयोग करती हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला सवाल है, सूक्ष्म जीव और उनसे होने वाले रोगों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? वायरस, खांसी, जुकाम और इन्फ्लुएंजा, बैक्टीरिया, हैजा, एंथ्रेक्स और टाइफाइड, कवक, त्वचा रोग, प्रोटोजोआ, क्षय रोग। सही जवाब है इसका ऑप्शन डी, प्रोटोजोआ, क्षय रोग। संक्रामक रोग वायरस, बैक्टीरिया, कवक, एक कोशिकीय जंतु या प्रोटोजोआ जैसे संक्रामक कारकों से पैदा होते हैं। वायरस से होने वाले सामान्य रोग हैं खांसी, जुकाम, इन्फ्लुएंजा, डेंगू, बुखार, एड्स इत्यादि। टाइफाइड, बुखार, हैजा, क्षय रोग और एंथ्रेक्स बैक्टीरिया द्वारा उत्पन्न रोग हैं। बहुत से त्वचा संबंधी रोग कवक द्वारा उत्पन्न होते हैं। प्रोटोजोआ से मलेरिया और कालाजार जैसे रोग उत्पन्न होते हैं। कुछ रोग अनेक प्रकार की कृमि जैसे बहुकोशिक जीवों से भी उत्पन्न होते हैं। आंतों में कृमि संक्रमण और फील पांव नामक रोग वर्म की विभिन्न स्पीशीज द्वारा उत्पन्न होते हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला सवाल है, एडवर्ड जेनर का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? वायरस की खोज, वैक्सीन की खोज, बैक्टीरिया की खोज या फिर एंटीबायोटिक की खोज? सही जवाब है इसका ऑप्शन बी, वैक्सीन की खोज। एडवर्ड जेनर ने सबसे पहले वैक्सीन यानी टीके की खोज की थी। उन्होंने चेचक के टीके का पता लगाया था। टीकाकरण द्वारा संक्रामक रोगों का निवारण किया जा सकता है। आजकल ऐसे बहुत से टीके उपलब्ध हैं जो संक्रामक रोगों का निवारण करते हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसके कारण पृथ्वी पर जीवन निर्भर करता है? वायु और जल, जल और सूर्य से प्राप्त ऊर्जा, मृदा, वायु और जल, मृदा, वायु, जल और सूर्य से प्राप्त ऊर्जा? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी। पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जहां जीवन विद्यमान है। पृथ्वी पर जीवन बहुत सारे कारकों पर निर्भर करता है। जीवन के लिए ताप, जल और भोजन की आवश्यकता होती है। पृथ्वी पर उपलब्ध सभी प्रकार के जीवों की मूल आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सूर्य से ऊर्जा और पृथ्वी पर उपलब्ध संपदा की जरूरत होती है। सरल शब्दों में कहें तो पृथ्वी पर जीवन मृदा, वायु, जल और सूर्य से प्राप्त ऊर्जा जैसी संपदाओं पर निर्भर करता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब हुआ ऑप्शन डी। आइए अब अभ्यास प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय महिला को टाइम मैगजीन ने 2020 के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल किया है? शाहबानो, दादी बिल्किस, कृष्णा सोबती या फिर यमुना देवी? तो इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे, तब तक ख्याल रखिए। गुड बाय।